शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाए त्योहार होली और ईद को लेकर नवाबगंज थाना परिसर में हुई पीस कमेटी की बैठक। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। होली और ईद के मद्देनजर बहराइच जिले के नवाबगंज थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना नवाबगंज में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता सीओ नानपारा प्रद्युमन सिंह ने की। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशासन की मंशा यही है कि दोनों त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाएं। अगर कोई असामाजिक तत्व गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्ती से पुलिस निपटेगी। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। सभी से अपील है कि भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाएं। किसी भी तरह की अफवाह या विवाद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीओ प्रद्युमन सिंह ने भी आम जनमानस से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक शीला यादव ने कहा कि असामाजिक तत्व पुलिस की रडार पर हैं। कोई भी व्यवधान न करें और न होने दें। हमारी पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और विभिन्न समुदायों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। भाजपा नेता बेचेलाल जायसवाल, मौलाना महबूब अहमद कासमी, प्रधान रफीक अहमद, बलवंत सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। वहीं भाजपा नेता बेचेलाल जायसवाल ने कहा, हम सबको मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। और मौलाना महबूब अहमद कासमी ने कहा कि हम हमेशा से साथ रहे हैं और रहेंगे। त्योहारों को खुशी और भाईचारे के साथ मनाएं। तो प्रशासन और स्थानीय लोग सभी से यही अपील कर रहे हैं कि त्योहार प्रेम, सौहार्द और शांति के साथ मनाया जाए। अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एसबी न्यूज यूपी चैनल भी सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि मिलकर मनाएं त्योहार, बनाए रखें आपसी भाईचारा। जैसे होता क्या है कि अपने समाज में हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैं अपने ही उदाहरण से वो बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं अपने पिताजी को इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता हूँ कि उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया। सबसे ज्यादा धन्यवाद आज के समाज को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए मैं किस बात के लिए देता हूँ? मैं उनको इस बात के लिए देता हूँ कि इतने जटिल और कठोर समाज में उन्होंने मुझे मुकदमों से बचा दिया। कई बार उनको गुस्सा लगा होगा, कई बार उनके अहम को चोट लगी होगी, कई बार उनकी जमीन कोई कब्जा कर रहा होगा, कई बार उनको कोई बात उल्टा सीधा बोला होगा, कई बार हिंदू मुस्लिम करने की इच्छा उनके भी मन में पैदा हुई होगी। लेकिन सारी चीज़ों को उन्होंने रोक के रखा, केवल इसलिए कि अगर मैं इस पर चढ़ फंसूंगा तो मेरा एक लड़का है, पढ़ने में ठीक ठाक है, हो सकता है आगे अधिकारी बन जाए। और कहीं हम इस पचड़े में फंस गए तो एक मुकदमा अगर लिख उठा तो इसका कैरियर हम इंडिया हमारी भी हैं और हम एक दूसरे भाई बहन और दोस्त तरीके से रह रहे हैं। कभी त्योहार में किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हुई है। अगर जुमा ना होता तो हम हफ्ता टाइम एक दिन बाद बढ़ा लेते, लेकिन जुमा हमारा हफ्ते का ईद मनाई जाती है और इस नमाज को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जुमे का टाइम हमने बढ़ा दिया है। बस ये आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका आए कोई दिक्कत नहीं, अगर आ जाएगा तो हम लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे। एक घंटा बढ़ गया। मटेरा के लोग थे और बढ़िया के लोग थे। ऐसा नहीं, ये है आपने जो बातें बताई हैं वो दिल को छू जाने वाली बातें हैं। ये आदमी को कैसे रहना चाहिए, हमको आपको रहना यही है। हम आप मिलकर रहेंगे तो अच्छी बात है, लड़ेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे सभी लोगों को। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, इस पब्लिक और इस जनता जनार्दन ने जो आज तक का इतिहास रहा है इस नवाबगंज थाने का, कि हम लोग इससे पहले भी जुमे की नमाज वाले दिन होली खेले हैं। होता क्या है कि जब अपना चाचर लेकर के शिव शंकर धर्मशाला से हनुमान मंदिर से शुरू करते हैं, तो जब नमाज का टाइम आता है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 12:30 बजे नमाज होती है मस्जिद में, तो उस चाचर को पहले 15 मिनट आधा घंटा अपने घर के पास रोक लिया करते हैं कि ताकि वहां से लोग जब नमाज पढ़ के निकल जाएंगे फिर हम अपना चाचर लेके
करके आगे बढ़ते हैं। हमारी शांति भंग हुई तो उससे हम नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और इसलिए हमको आपको क्या करना है कि हम आप लड़े नहीं, कैसे आगे बढ़े। सभी लोग जब लड़ेंगे नहीं, जो आदमी मुकदमे फंसता, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। वास्तव में कहता हूं कि जैसे कोई एक संत अपनी बात रखता है, आपने उस तरीके से बातें बताई हैं। अगर उस पर वास्तव में आदमी गौर से उस पर अपना एक अध्ययन कर ले तो शायद वो गलत काम छोड़ देगा और अच्छे काम करेगा। तो आए ही नहीं और कभी अस्वस्थ हो, कुछ दिक्कत हो ना रहे, लेकिन ये कंप्लीट शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। दूसरी ओर हमारे बैठे श्री लुत्फुर रहमान अंसारी साहब, जो 40 वर्ष इस कस्बे के प्रधानी किए हैं। आपके परिवार में थी 40 वर्ष तक। आप भी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप उस मस्जिद के पास अपनी ड्यूटी लगा के बैठ जाते हैं कि कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो, ना किसी हिंदू को, ना किसी मुस्लिम को। तो श्रीमान जी अपने कस्बे की ओर से, अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से, हम पुनः माता रानी के आशीर्वाद से उस दिन सेंट्रल कमेटी में भी आप थे उपस्थित। नवाबगंज थाने की ओर से हमने आश्वासन दिया था जिलाधिकारी महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को कि हमारे नवाबगंज से कभी कोई सूचना उस प्रकार की नहीं आती है कि प्रशासन को डिस्टर्ब होना पड़े। तो श्रीमान जी वही शब्द मैं पुनः दोहराऊंगा कि माता रानी ने चाहा तो हमारे नवाबगंज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और पूरे सौहार्द के साथ होली के बाद रमजान के साथ एक दिन पहले नवरात्र आरंभ हो रहा है। सारे त्योहार हमारे सकुशल होते रहे हैं और होते रहेंगे और हम लोग हमेशा एक दूसरे के परिवार से यहाँ जुड़े हैं। सर कस्बे में कोई व्यक्ति नवाबगंज का ऐसा नहीं है जो हिंदू हो मुस्लिम परिवार से न जुड़ा हो और मुस्लिम हो हिंदू परिवार से न जुड़ा हो। ये हमारे कस्बे की विशेषता है और इसी विशेषता के वजह से आज तक हमारे यहाँ किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं हुआ है और ना ही हमारे यहाँ के लोग किसी प्रकार का दुर्भाव मन में रखते हैं। कोई बात भी है तो मुझ पे बता देते हैं, कह देते हैं, हम लोग आपस में समझ लेते हैं। कुछ घटनाएं बहुत पूर्व में यहाँ बहुत बड़ी घटी, लेकिन हम दो लोगों ने समझ लिया और उस घटना को पुलिस के आने से पहले खत्म करा दिया गया। पुलिस को वहाँ पहुंचने पे सब कुछ साफ मिला, कुछ मिला ही नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग आपस में निपटा लेते हैं श्रीमान जी और आगे भी निपटाएंगे। आपके मार्फत पूरा जिला है, आपको पूरा जिला देखना है। आप जिला देखिए, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, आप हमारे थाना प्रांगण में आते रहे, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। लेकिन इसी प्रकार एक मेहमान के रूप में, एक हमारे अधिकारी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में कभी आप पुलिस कप्तान और हम मुलजिम के रूप में आपके सामने न आए, यही माता रानी से प्रार्थना है। और आपको फिर पुनः आश्वस्त करते हैं। हमारे प्रधान मस्जिद के मुतल्लिक हैं हमारे डॉक्टर साहब, महबूब साहब, जो यहाँ हमारी सबसे बड़ी मस्जिद है, उन दोनों की अगुवाई में उनके तरफ से भी मैं ये सब आपसे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, नहीं आएगी। एक घटना हो याद दिलाते, एक क्रम याद दिलाते घटना नहीं थी श्रीमान जी। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ पड़ा। हम लोगों ने दुर्गा पूजा एक दिन बाद विसर्जन किया, गणेश पूजा मुहर्रम पड़ा, गणेश विसर्जन एक दिन बाद किया। तो हम त्याग रखते हैं, तो अपने भाइयों से भी त्याग की अपेक्षा रखते हैं। वो अपेक्षा